अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज की बड़ी ही अहम वीडियो है और वो ये है कि अगर आपका पाकिस्तान का वीज़ा एक्सपायर हो गया है और अब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो न्यू वीज़ा भी नहीं मिल रहा, तो फिर इसके लिए आपको चाहिए होगा एग्ज़िट परमिट। ये एग्ज़िट परमिट कैसे अप्लाई होता है, कितने दिन के लिए वैलिड होता है, ये मिलने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान से बाहर आपको जाना पड़ेगा, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें, एक हमारे क्लाइंट हैं, उनका ये एग्ज़िट परमिट है। तो क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए इसका डाटा कुछ मैंने छुपा दिया है। यहाँ आप देखें तो ये एग्जिट परमिट ग्रांट डेट लिखी हुई है और एग्जिट परमिट एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, और नीचे जो है एग्जिट परमिट कंडीशंस एंड एंटाइटलमेंट्स के अंदर ये लिखते हैं कि ये आपने जो 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना पाकिस्तान को लीव करना है, ये जब आपको एग्जिट परमिट ग्रांट हो जाए। अब ये कितने दिन में ग्रांट होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपको मैं इसमें बताता हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखें पाकिस्तान वीज़ा लॉगिन, ठीक है, तो आपके सामने जो लिंक आएगा, ये पहले आपने इसको क्लिक करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखें पाकिस्तान जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपके अगर इसका अकाउंट आपका बना हुआ तो आप इसको लॉगिन कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से न्यू अकाउंट करके न्यू अकाउंट बना लें। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और वो मोबाइल पर जो है अथेंटिकेटर ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, लॉगिन किए बगैर जो है ना, आप ये कॉन्टैक्ट अस पर जाए ना, इसकी वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये होम टैब है, फिर ये डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एग्जिट परमिट। ठीक है, तो एग्जिट परमिट के साथ यहाँ पर इसकी फ़ीस भी है। ये एग्जिट परमिट की डिटेल्स है और ये एग्जिट परमिट की फ़ीस है। ये एग्जिट परमिट की फ़ीस जो है ना, ये हम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करती है। तो आपको यहाँ से पहले अपनी फ़ीस खुद कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट वीज़ा स्टार्ट डेट। ठीक है, आपका वीज़ा जो है ना वो स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वो 1 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह फिर वीज़ा जो है ना वो एक्सपायर कब हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम मार्च की कोई डेट रख लेते हैं कि हमारा ये वीज़ा एक्सपायर हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ भी इसके अंदर जो है ना वो मैटर करती है। तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई डमी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द एप्लीकेशन टाइप। कि आप फॉरेनर थे या ऐसे फॉरेनर थे जिनका ओरिजिन यानी कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और बाद में उन्होंने किसी और कंट्री में जाके नेशनलिटी ले लिए, तो हम फॉर एग्जांपल इसको फॉरेनर कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट योर फ़ी। तो ये देखें, ये कह रहा है कि आपके जो एग्जिट परमिट है उसकी फ़ीस जो है ना $59 हो गई है, और एज 27 है। अगर आप यहाँ पे एज इनकी बढ़ाते जाएंगे तो ये पैसे भी बढ़ते जाएंगे, और अगर आपके दिन ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे ही आपका जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी, तो आपके ये पैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब देख लेते हैं कि एग्जिट परमिट के बारे में पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये क्या कहती है। तो यहाँ से ये एक एग्जिट परमिट जो है ना अफगान नेशनल्स को भी मिल सकता है, और दूसरी ये है। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देखें, यहाँ पर लिखता है कि एग्जिट परमिट facilitates those foreigners who intend on exiting the country and डू नॉट पोजेसिस वैलिड पाकिस्तान वीज़ा, यानी इनका वीज़ा जो है ना या तो एक्सपायर हो गया या कैंसिल हो गया, तो वो उनको एग्जिट परमिट जो है ना वो लेना पड़ेगा। 192 कंट्रीज़ के जो नेशनल है वो एग्जिट परमिट ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें इसकी रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, प्रूफ ऑफ लास्ट पाकिस्तानी वीज़ा, ठीक है, ये चाहिए, प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू द पाकिस्तान, ठीक है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप लगी होगी वो काफ़ी है। और ये पांचवी चीज़ जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपने लेना है। अगर आपका वीज़ा कैंसिल या रिजेक्ट हो गया है तो आपने रिजेक्शन और कैंसिलेशन लेटर लेना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है। उसके बाद इसकी वैलिडिटी को देख लेते हैं। द एग्जिट परमिट इफ ग्रांटेड अगेंस्ट योर एप्लीकेशन विल बी वैलिड फॉर 15 डेज, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये 15 डेज के लिए वैलिड होता है। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो 48 से 72 घंटे के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मेन इन्फॉर्मेशन है। अब आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन होंगे, ठीक है, यहाँ से लॉगिन करेंगे, तो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो ये अप्लाई करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। तो आपने सिंपल जो है ना मेरे चैनल पे जाके, ये देखिए मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी पाकिस्तान की वीज़ा कैसे प्रोसेस करते हैं, तुर्की का वीज़ा, और भी इंशाल्लाह वीडियोस आ रही हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो ये मेरा नंबर यहाँ भी दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट वगैरह में भी मिल जाएगा। अच्छा, तो आप इस ये सारा प्रोसीजर आपको जिस तरह वीज़ा प्रोसेस होता है ऐसे एग्जिट परमिट अप्लाई होता है। यहाँ से भी अब तक हमारे अकाउंट से जो एप्लीकेशंस जो है ना वो प्रोसेस हो चुकी हैं, वो काफ़ी सारी हैं। इसमें कुछ देखें जो अब तक कैंसिल हुई हैं वो 31 है,
और सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो 47 जो है ना वो ग्रांट भी हो चुकी हैं, रिजेक्ट कोई नहीं हुई, इन प्रोसेस भी कोई नहीं है, और कुछ एप्लीकेशन अभी तक जो सबमिट ही नहीं कराई। तो खैर आपने क्या करना है, सिंपल आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो अपीयर होगी। आपने यहाँ से, अब चूँकि वीज़ा नहीं है, अब एग्जिट परमिट अप्लाई करना है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, स्टार्ट एप्लीकेशन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये स्टेप्स हैं कि आपने सबसे पहले एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, रिव्यू करना है और पेमेंट कर देनी है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि पेमेंट कितनी बनेगी। तो जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि वीज़ा जिस पर आप आए थे ना वो कौन सा था, तो हम उसको फॉर एग्जांपल फैमिली विजिट वीज़ा कर देते हैं। वीज़ा सब कैटेगरी ये है। अब यहाँ पे देखें, अब ये देखिए, ये जो अब आप पूछेंगे कि वीज़ा नंबर कहाँ होता है, तो ये वीज़ा रेफरेंस नंबर इधर होता है। ये वीज़ा रेफरेंस नंबर 11 डिजिट्स का लिखा होता है। तो ये आपने जो है ना वहाँ पर वेबसाइट पर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको डमी लिख देता हूँ। उसके बाद के वीज़ा जो है ना इशू कब हुआ है आपको, आपने वो डेट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो फिलहाल जल्दी से हम कोई भी डेट लिख देते हैं। ये हमारी डेट को इशू हुआ था। वीज़ा की एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो वो जब आपका एक्चुअल जब एक्सपायर हुआ है आपने वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब ये देखें फ़ौरन इसने बता दिया कि आपके आवर स्टे के जो दिन है वो 38 हो चुके हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल परमिट नंबर है, ये जो चीज़ें हैं ये फॉर्मेलिटी है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट एक्सटेंशन ग्रांटेड ये अगर आपके पास है तो वो लिख दें। तो चूँकि देखें इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो स्टार नहीं लगा हुआ तो ये मैंडेटरी नहीं है। प्लीज़ प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो फिलहाल हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ डमी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन टाइप जो है ना, आप इसको जो आप हैं, अगर आप फॉरनर हैं तो ये लिखिए, अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है यानी आपकी बर्थ पाकिस्तान में तो आप ये लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पीओसी या जो है ना आपका सीएनआईसी नंबर जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है 11 डिजिट्स का। तो यहाँ फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो आप एक्चुअल जो है ना अपना डाटा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखें पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है। ठीक है, आपके पास जो पासपोर्ट है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का है या जो भी है वो आप यहाँ से पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। इशू डेट उसकी लिखेंगे कि वो आपको पासपोर्ट इशू कब हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो वैलिड कब तक है आपने यहाँ से उसकी डेट लिख देनी है कि ये तब तक वैलिड है। ये लिखने के बाद आपने सिंपल इसको कर देना सेव। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो सेव नहीं होगा। देखें ऊपर जो है ना एप्लीकेशन की फ़ीस भी आ गई है, $49 दोनों ये बता रहा है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ एंट्री लिखनी है, पर्पस ऑफ द विजिट लिखना है। हालांकि ये तो एग्जिट परमिट है, यहाँ पर आप सिंपली लिखते हैं कि ये एग्जिट परमिट में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें जहाँ पे ये स्टार लगा हो ना ये मैंडेटरी है। ठीक है, आप अपनी यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम अफगानिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशन अपना लिखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, जो भी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी स्टार लगा, तो ये आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अब डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में देखें, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको वहाँ से दिखाए थे। पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एंट्री टू पाकिस्तान, प्रूफ ऑफ लास्ट पाकिस्तानी वीज़ा और रिजेक्शन और कैंसिलेशन। तो ये लेटर है, तो ये अगर आपका वीज़ा ये कैंसिल या रिजेक्ट हुआ तो आपने देना है, अदरवाइज। और फोटोग्राफ यहाँ से ये चूज़ करेंगे जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं, आपने इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपल। और आपने इसको सेव करना है। लास्ट में आपने प्रोसीड टू द पेमेंट करना है, जो आप अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह 48 से 72 आवर्स के अंदर आपको ये एग्जिट परमिट ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, अब रह गया कि आप ने अगर मुझसे रब्ता करना है, एग्जिट परमिट की मालूमात लेनी है। ठीक है, तो आपने, मैं आपको जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।